नमस्कार एंड वेलकम बैक। चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि इस्लाम एक मेंटल इलनेस है और दूसरी तरफ हम भारत में देखते हैं यहाँ पर नारा है इस्लाम का साथ ज़रूरी है। ऐसा क्या मजबूरी है हमारी कि हम इस पागलपन को साथ में ढो रहे हैं। ढो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपने अलग कंट्री दे दिया था इन जानवरों को कि ये हमारे साथ इंसानों के साथ नहीं रह सकते, तो फिर आप ढो क्यों रहे हैं। फिर हमें बताया गया जी 70 साल से एक ही चूरन बेचा गया भारतीयों को कि जी इनके पास ना जो मुसलमान कंट्री हैं इनके पास तेल है, इनके पास गैस है। भाई चाइना भी तो वहीं से खरीदता है। चाइना इनकी क्या हालत करके रखी हुई है आपके सामने है, तो फिर चाइना के खिलाफ कोई बोलता क्यों नहीं है। वहाँ पे तो किसी ने उनको तेल और गैस बेचना बंद नहीं किया, तो फिर हम डरते क्यों हैं। आज इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत डिटेल में आपके सामने रखने वाला हूँ ऑन अ डीपर लेवल। एक चीज तो क्लियर है जो मैं आपसे पूछता हूं और मुझे आपसे आंसर चाहिए। कभी आपने सुना है कि बीजिंग में, शंघाई में या गोंगजो में, जो 3 बड़ी सिटीज हैं, यहां पे कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो? कभी सुना है कि ये इलीगली जो कॉकरोच है ये चाइना के अंदर एंटर कर गए? ऐसा क्या चक्कर है कि चाइना में ना तो कोई हरकत होती है ना ही आते हैं, जबकि 5 मुसलमान कंट्रियां ऐसी हैं जिनका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। फिर ऐसा क्या चक्कर है कि ये सारे कॉकरोच बड़े फ्रीली भारत में एंटर करते हैं? मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए। लेकिन अब कोर मुद्दे पे आते हैं कि इशू क्या है कि चाइना इनको कंट्रोल क्यों करता है। उसका रीजन है चाइना डरता ही नहीं किसी से, ना तो इस्लाम से डरता है ना इस्लामियत से डरता है। चाइना फियर्स नोबडी, ना वेस्ट से, ना वेस्ट की मीडिया से, ना मुसलमानों की ये जो कंट्रोल है तेल के ऊपर, गैस के ऊपर, उनसे। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए चाइना से। और आज आपकी आंखें खोलने वाला हूं कि चाइना में तरक्की क्यों हो रही है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। पहली बात यह है कि चाइना रिलीजन के ऊपर डिबेट करता ही नहीं है। वो रिलीजन को मैनेज करता है रूथलेसली, स्ट्रेटेजिकली, और एक ही गोल है, नेशन फर्स्ट। दैट्स इट। जहां पर जो वेस्ट है वो हमें क्या बोलता है, डिबेट्स करते हैं, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट होने चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट है, अगर वहाँ पे गोलीबारी भी चल जाए तो भी रोकते नहीं हैं। लेकिन चाइना ऑपरेट करता है बिल्कुल साइलेंटली, प्रिसीशन के साथ, डर बिठाकर, ना कि खुद डर कर। हमारी गवर्नमेंट तो डरती रहती है कि पता नहीं इस्लामिस्ट क्या कर देंगे, और चाइना से ही इस्लामिस्ट डरते हैं। क्यों? उनकी किडनियाँ निकाल लेंगे। और अगर किसी इस्लामिस्ट ने, जिसका नाम में मोहम्मद हो, इस्लाम हो, क्योंकि आपको मालूम है गंदगी तो वहीं से शुरू होती है, उसका लिंक काट देते हैं लोग कि तुमने रेप सोचना करना तो बहुत दूर की बात है, चाइना में किसी ने रेप भी किया, लिंक कट जाएगा। अब आपको लगेगा कि आप में से कई लोग हैं जो एग्री नहीं करेंगे इस मेथड से, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते जो रिजल्ट्स हैं। चाइना के अंदर भी 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि सारे चाइनीज हैं, यहां पर भी एथनिक ग्रुप्स हैं। 56 एथनिक ग्रुप्स हैं चाइना के अंदर, और लैंग्वेज हर 100 किलोमीटर के बाद चाइना में भी लैंग्वेज चेंज होती है। लेकिन सबकी जो वॉइस है वो एक ही है। पूरे कंट्री का एक ही लॉ है, एक ही लॉयल्टी है, वो है चाइनीज कंट्री के लिए, अपने फ्लैग के लिए लॉयल्टी है, और कोई लॉयल्टी यहां पर एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब चाइना का लॉजिक क्या है? पहली बात है कि चाइना में रिलीजन जो है वो कहते हैं कि रिलीजन इज नॉट अ मैटर ऑफ फेथ, ये मैटर है गवर्नेंस का। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो रिलीजन को देखती है एज अ पोटेंशियल कंपटीशन, कि अगर कोई पावर सेंटर है, वो कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो पावर सेंटर है, लेकिन उसके पैरेलल एक पावर सेंटर बनता है, वो है रिलीजन का। और अगर किसी को, लोगों को मोबिलाइज करना है तो रिलीजन के नाम पर बड़े आसानी से इनको मोबिलाइज किया जाता है। यानी कि ये एक बिलीफ सिस्टम नहीं है, एक पैरेलल सिस्टम है गवर्नमेंट के, और चाइना पैरेलल सिस्टम को अलाउ करता ही नहीं है। इसलिए कोई भी चर्च हो, यहाँ पर जो बुद्धिस्ट के मंदिर हैं, हिंदुओं के मंदिर है नहीं यहाँ पर, लेकिन बुद्धिस्ट मंदिर हैं, या गंदी सी मस्जिद हो, ये सभी को ऑपरेट करना पड़ता है स्टेट लाइसेंस के अंडर। गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, और उसके अंदर जो आपका जैसे पादरी होता है, फादर है चर्च के अंदर, या मस्जिद में कोई मौलवी मूवी जो भी होते हैं इनके, वो सभी को पहले तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जो कम्युनिस्ट पार्टी की लैंग्वेज बोलता हो। कोई भी रिलीजन, कोई भी ग्रुप अबव लॉ नहीं है, वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, गलत काम किया पहली सेटिंग में फांसी,
हमारी तरह नहीं है कि रात के 12 बजे बेशर्मी से पैसे लेने के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बेशर्मी से जजमेंट देते हैं बरी कर दो, जिसको फांसी देनी चाहिए थी। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये नहीं है कि 5 बार दिन में ये डड्डू पोज जो करते हैं 5 बार सड़कों पे बैठकर, वो तो अलाउड ही नहीं है। और अगर आपने मस्जिद के अंदर बैठ के भी 5 बार डड्डू पोज बनाना है तो आपकी जो आवाज़ है वो नेशनल एंथम की आवाज़ से लाउडर नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पर भौंकने वाला काम होता है, आप जी नहीं सकते जहाँ पर एक गंदी सी मस्जिद बनी हो। चाइना में अलाउड ही नहीं है। और अगर किसी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नेशनल एंथम चल रहा है, उसके टाइम पर आप खड़े नहीं हुए या आपने नेशनल एंथम गाया नहीं, ये टॉलरेट नहीं किया जाता। पब्लिक में खड़ा होकर थप्पड़ मारे जाते हैं आज भी। माओ के टाइम पर तो ये हाल था कि अगर किसी को नेशनल एंथम याद नहीं है या रिफ्यूज़ कर दिया, उसको सड़क पे नील डाउन करवाया जाता था 8-8 घंटे के लिए, और बोला जाता था पट्टा डाल के गले में कि इसको नेशनल एंथम भूल गई। जो भी आदमी पास में से निकलता था थप्पड़ मारता था, थूकता था उसके ऊपर कि इसको नेशनल एंथम नहीं आती, ये देश से प्यार नहीं करता। और जो लोगों ने मना किया उस वक्त 3 करोड़ लोगों को मार दिया। 30 मिलियन पीपल जो आज तरक्की देखते हैं हम चाइना में, वो इसलिए हुई है क्योंकि आपने सारे एंटी चाइना एलिमेंट्स को खत्म किया है। क्या कोई और माई का लाल ये काम कर सकता था? क्योंकि चाइना के अंदर है कोई भी आइडियोलॉजी वो कंट्री से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती, हम अलाउ नहीं करेंगे। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं उन्होंने हमारे माथे पे थोप दिया कि आप जी डेमोक्रेसी हैं और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, जबकि चाइना डिबेट करता है फ्रीडम फ्रॉम डिवीजन होनी चाहिए, क्योंकि रिलीजन्स हमें डिवाइड करती हैं। चाइना ये डिविजन्स अलाउ ही नहीं करता। वो बिलीव करते हैं चाइना वाले कि जो क्योस है वो तब होती है जब आपकी लॉयल्टी स्प्लिट हो जाती है। अभी आपने देखा इंजीनियर, डॉक्टर्स पढ़ लिखने के बाद लॉयल्टी कंट्री के साथ नहीं है, रिलीजन के साथ हो गई। यानी कि जब लॉयल्टी आपकी कंट्री और भगवान इन दोनों में स्प्लिट होती है तो केओस शुरू होता है। चाइना ने उस पॉसिबिलिटी को ही कट कर दिया। वैसे तो कुछ और कट किया हुआ है इनका, लेकिन इसके बाद ये पॉसिबिलिटी जो थी कि वो भगवान और कंट्री के बीच पे, लॉयल्टी के बीच पे लड़ाई होगी, उन्होंने पॉसिबिलिटी खत्म कर दी। अब इसका ब्रॉडर एक डायलेमा भी है। अब देखिए चाइना के साथ जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर 5 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये 5 कंट्री हैं। सारे मुस्लिम कंट्रीज, नॉट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, 100% मुस्लिम कंट्रीज हैं और सबके अंदर इंस्टेबिलिटी है। क्यों? जहाँ पर मुसलमान होंगे वहाँ पर एक्सट्रीमिज्म तो होना ही है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कंट्री का नाम या मोहम्मद है या इस्लाम है। और जियो पॉलिटिकल टेंशंस उनकी सारी कंट्रीज के साथ हैं, चाइना के साथ नहीं है। क्यों? पहली बात यह है कि उनको मालूम है चाइना को कि रिलीजन जो है जब वो वेपनाइज हो जाता है एज पागलपन में, तो वो पागलपन उसी कंट्री में नहीं रहता, वो अक्रॉस द बॉर्डर भी जाता है। चाइना ने इस चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से स्टडी किया और उन्होंने देखा कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जब ये पागलपन आता है तो कंट्रीज कन्वर्ट हो जाती हैं अपने इस रिलीजन के अंदर, क्योंकि ये चाकू और तलवार की नोक पे ये सारे काम करते हैं। तो चाइना की पॉलिसी बड़ी सिंपल है कि आपको रिलीजन फॉलो करना है, आप प्राइवेटली फॉलो कीजिए, लेकिन नेशनलिज्म अगर आपके अंदर है वो आपको पब्लिकली दिखानी पड़ेगी। रिलीजन आप पब्लिकली दिखा नहीं सकते, उसको पब्लिक करना है, उसको आपको प्राइवेटली करना है। आप घर में पूजा पाठ करनी करिए, सड़कों पे नहीं कर सकते आप। और भारत में नेशनलिज्म घर के अंदर है, हम बाहर दिखा नहीं सकते, और रिलीजन सड़कों पे दिखाते हैं। कभी रथ यात्रा निकल गई, कभी ये 5 बार डड्डू पोज दिन में कर लिया, ये दिखाने के लिए कि हमारे नंबर्स क्या हैं। दोस्तों ये बिलीफ का सिस्टम नहीं है और चाइना मानता है कि इट इज़ नॉट अबाउट बिलीफ। जब आप सड़कों पे आके अपनी नुमाइश करते हैं अपने रिलीजन की, वो कोई भी हो, वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुसलमान है, मतलब नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल। और चाइना कंट्री का कंट्रोल किसी इंडिविजुअल के या ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे छोड़ता ही नहीं है, वो अपने कंट्रोल में रखता है। इसलिए तरक्की है। जो वेस्ट ने 200 सालों में अचीव किया, चाइना ने 20 साल में कर लिया। अब आप बोलेंगे सर लेकिन यहाँ पे तो शिनजियांग का भी स्यापा है। चलिए, ये भी एक एक्सपेरिमेंट था शिनजियांग वालों का कि हम चाइनीज गवर्नमेंट को झुका देंगे। अब देखते हैं चाइना ने क्या किया। चाइना ने इनकी फिलॉसफी को इन्हीं के ऊपर डाल दिया, यानी कि जिहाद के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। मस्जिदें तोड़ दी, पब्लिक टॉयलेट है आज।
वहाँ पर KTV खोला हुआ है, इन्हीं को नचवाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर चाइनीज़ लोग जाके पैसे फेंकते हैं इनके ऊपर। हर क्लासरूम, हर सिटीजन, हर मॉस्क वो मॉनिटर्ड है। यानी कि जो कंट्री है वो डिसाइड करेगी कि आप क्या पढ़ा सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, आप क्या याद रख सकते हैं। इवन की जो नाम है वो भी कंट्री से पूछ के रखना है। अगर आपने अपना नाम में मोहम्मद, इस्लाम रखने की कोशिश करी तो आपका जन्म ही नहीं होगा, रखना तो बहुत दूर की बात है। ट्रेडिशंस हैं तो चाइनीज ट्रेडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी हम अरबी बन गए, कभी तुर्की बन गए, कभी पाकिस्तान की पागलपन आ गया, पॉसिबल ही नहीं है। ट्रेडिशन एक ही है, वो है चाइनीज ट्रेडिशन। और अगर रोज़ा भी रखना है वो भी आप रख नहीं सकते, वो भी कंट्री की परमिशन लेकर। बच्चे पैदा करने हैं तो शी जिनपिंग तरह डिसाइड करेगा आप बच्चा पैदा कर सकते हैं या नहीं है। आप इंसान पैदा करेंगे या जिहादी, ये कंट्री डिसाइड करेगी। और बीजिंग इसको बोलता है री एजुकेशन। आप बोलते हैं ये तो सप्रेस किया जा रहा है मुसलमानों को, नहीं। चाइना बोलता है मैं स्टेबिलिटी चाहता हूं अपने कंट्री में, एंड स्टेबिलिटी इज नॉन नेगोशिएबल। जब तक ये स्टेट पॉलिसी नहीं बनेगी कि मुझे जिहादी यहां पर पैदा नहीं होने देने, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक भारत के अंदर तरक्की नहीं आ सकती। ये समझने की बातें हैं हमारी गवर्नमेंट को भी और आपको भी। जब इन्होंने अपना कंट्री ले लिया था तो ये सारे इलीगल हैं और सारे जिहादी हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। आज अगर डॉक्टर, इंजीनियर वो भी जिहादीपन में आ गए हैं, लेडीज, बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके जहन में एक ही चीज़ है, क्योंकि इनकी गद्दी किताब जो है वो इनको सिखाती है जिहाद करना। सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई है, प्यार मोहब्बत की तो बात ही नहीं है। हाँ, प्यार मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन अपनी बकरी के साथ, अपनी बेटी, अपनी बहू, इनके साथ भी ये प्यार मोहब्बत दिखाते रहते हैं। वो इनका पर्सनल मैटर है, हमें उसके अंदर एंटर करने की जरूरत नहीं है। और आप डरते किस बात के लिए कि वेस्ट जो है ना उसका मीडिया हमें क्रिटिसाइज करेगा, हमें यूनाइटेड नेशंस में खड़ा करेगा। चाइना को कभी किया क्या? किसी ने कभी चाइना को बोला कि तुम ये क्या काम कर रहे हो? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वेस्ट आपको लेक्चर देता है तो क्या वेस्ट के पास एक बेटर मॉडल है चाइना से? फ्रांस में यही डेमोक्रेसी थी, यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। आज राइट्स हो रहे हैं, पूरी कंट्री को जला के राख कर दिया। यूके है, उसको बुर्का डलवा रहे हैं, अब वहां पे जजिया देना पड़ा गोरों को अपने ही कंट्री में रहने के लिए। पैरेलल कंट्री बना के रख दिया यूके के अंदर। जर्मनी देख लीजिए, पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी। और यूएसए के अंदर तो हर रोज फेथ, इक्वालिटी, आइडेंटिटी, इसके ऊपर डिबेट्स ही खत्म नहीं होती हैं। आप इन स्यापों में लगे हैं और भारत में बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू हो गए और ये असला इकट्ठा कर रहे हैं, हथियार इकट्ठे कर रहे हैं कि आपको तंग कैसे किया जाए, जलाया कैसे जाए। और चाइना वो आराम से सो रहा है साइलेंस में, उनको कोई डर ही नहीं है किसी चीज़ का। और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है सड़कों पे आराम से घूमता है, उसके पीछे एक सिक्योरिटी फोर्स का आदमी नहीं होता। आप कभी सोच सकते हैं कि मोदी जी बिना सिक्योरिटी के बाहर निकल जाए? ये फ़र्क है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री से लेसन सीखा चाइना ने। वो कैसे? उन्होंने हिस्ट्री बड़ी अच्छी तरह से पढ़ी है। उन्होंने देखा इंडोनेशिया, एक हिंदू कंट्री, आज मुसलमान कंट्री कैसे बन गया। पाकिस्तान में 15-20% हिंदू आज 1% से कम कैसे रह गए। पर्शिया, इतने डेवलप्ड एक सिविलाइजेशन खत्म हो गई, ईरान बन गई। इजिप्ट, इंसान थे आज जानवर हो गए। यानी कि जो एंशियंट इतनी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं वो शिफ्ट कर गई एक न्यू बिलीफ सिस्टम में। कैसे कर गई? और ये वार्निंग था चाइना के लिए। इनको क्यूरियोसिटी नहीं है, इनको मालूम है कि आइडेंटिटीज चेंज की जाती हैं, रीरिटन की जाती हैं, एंड चाइना इसको अलाउ ही नहीं करेगा। इसीलिए इन्होंने एक ही काम करा, वो बीजिंग से लेकर शिनजियांग तक पूरे कंट्री में एक ही पॉलिसी है, और पॉलिसी है चाइना फर्स्ट एंड चाइना ओनली। और चाइना के जो लीडर्स हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं सोचते, वो अगले 100, 200, 500 साल की प्लानिंग करते हैं। और चाइना वॉल को बनाने में 3000 साल लगे, 3000 साल लगे रहे, लेकिन चाइना वॉल बना के छोड़ी। चाइना ये नहीं सोचता कि यार इलेक्शन में मुझे इतना मुसलमान वोट मिलेगा, मुझे मुसलमान के बंदे को लीडर बनाना है ताकि वोट मिल जाए। वो ऐसे स्यापों में पड़ते ही नहीं। उनका लॉजिक बड़ा क्लियर है कि अगर इस्लाम बिकम स्ट्रॉन्गर देन योर फ्लैग तो पूरा कंट्री कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए चाइना के अंदर लॉयल्टी फ्लैग के लिए है और वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है। ये बोलते हैं आपका रिलीजन एक ही है, वो है चाइना और चाइना का झंडा, और कोई रिलीजन है ही नहीं यहाँ पर।
इसीलिए तरक्की भी है। कोई पागलपन नहीं यहाँ पर कि हमने जी गजबे चाइना करना है, हमने हिंदू लड़कियों को या चाइनीज़ को हमने कन्वर्ट करना है। कोई पागलपन नहीं। जिसने सोचा ये कैंची कहाँ कटी जाएगी ये आप समझ सकते हैं। अब वेस्टर्न जो है कंट्रीज जो हमें लेक्चर देते हैं, उनकी गलती क्या है? वेस्ट को लगता है कि अगर हम टॉलरेंस दिखाएंगे ना तो पीस आएगा। लेकिन चाइना की पॉलिसी है, वो कहते हैं टॉलरेंस विदाउट कंट्रोल। इसका मतलब है आप क्योस क्रिएट कर रहे हैं। अब आप देखिए भारत में सबका साथ, टॉलरेंस, ये हो सकता है कि इनको हम खाना देंगे, ये इंसान बन जाएंगे। क्योस इंक्रीज हो रहा है। और इसीलिए बोल रहा हूं, जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजीज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज आपको डिवाइड करती हैं। और यूरोप है, वेस्ट है, वो आर्ग्यू करता है कि नहीं यार, ये जो अगर हेट स्पीच भी दे रहे हैं कि हमने सबको खत्म करना है, इस्लाम किसी को अलाउ नहीं करता, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। चाइना ने इन चीज़ों को बैन कर दिया कि डिवीजन नाम की कोई चीज़ अलाउड ही नहीं है। यानी कि वेस्ट डिविजन्स करने वालों को प्रोटेक्ट कर रही है और चाइना यूनिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो डिवीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और चाइना प्रोटेक्ट करता है यूनिटी को, कि कंट्री एक होनी चाहिए, एक ही लैंग्वेज, एक ही झंडा, एक ही करेंसी, एक ही पॉलिसी, एक ही रूल ऑफ लॉ। और बड़ा इजी है बोलना कि चाइना बड़ा अथॉरिटेरियन है। और सुमित जी तुसी चाइना क्यों रहते हो? इसलिए रहता हूं क्योंकि ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। इनका मॉडल काम कर रहा है। कोई सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं है, कोई पागलपन नहीं है। 5 बार सड़क पे बैठ के, मस्जिद खाली है, सड़क पे बैठ के डड्डू पोज दिखा रहा ताकि आपको तंग किया जाए, दिखाने के लिए हमारे नंबर कितने हैं। कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहां पर, कोई डिवीजन नहीं है वोट्स के ऊपर, जातियों में कुछ नहीं। सिस्टम हार्श है लेकिन इफेक्टिव है। और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ये है कि हमारी फ्रीडम छीन ली गई। और हमारा बेनिफिट क्या है कि हमें एक ऑर्डर मिलता है पूरे कंट्री में, जहां पर हमें यह डर नहीं है कि ये शाम को निकलेंगे, रात को वापस आएंगे नहीं आएंगे। हमें डर नहीं है। रात को 2 बजे वी कैन गो फ्रीली ऑन द रोड। मजाला कोई हाथ लगा जाए, और किसी ने अगर कोशिश भी करी तो आपको मालूम है यहाँ पे पहली सिटी में पकड़ा जाएगा। 7 मिनट में आदमी पकड़ा जाता है और किडनी निकाल लेते हैं। इतना फास्ट सिस्टम है। और यहां पर जो कोर है चाइनीज पावर का, उनका सिंपल रूल है, कोई फॉरेन की गॉड यहां पे अलाउड नहीं है, कोई फॉरेन की आइडियोलॉजी अलाउड नहीं है। इवन की जो फॉरेन के कॉरपोरेशंस हैं, कॉरपोरेट बड़े बड़े हैं, वो भी इनके लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कल्चरल सॉवरेनिटी इन्होंने अपनी रखी हुई है। और सॉवरेनिटी कल्चरल क्या है? चाइना फर्स्ट, चाइनीज फ्लैग, दैट्स इट। और ये कोई ये नहीं है कि ये हेट करते हैं आउटसाइडर से, नो, दे रिफ्यूज कि बाहर का आदमी आकर इनके दिमाग को भ्रमित करे, चेंज करे। चाइनीज आपके साथ ट्रेड करेंगे, आपसे सीखेंगे, आपके अंदर इन्वेस्ट भी कर देंगे, लेकिन आपसे सीख कर वो अपने रिलीजन को चेंज कर दें, ये अलाउड नहीं है। ये दे डो नॉट वांट टू बी रीडिफाइंड एज वेस्टर्नर्स। जैसे भारतीय हैं, वहां जाकर वेस्ट में जाकर 80 अमेरिकन है, भैया तुम इंडियन थे, इंडियन ही रहोगे। पासपोर्ट चेंज करने से अमेरिकन नहीं बन गए। और चाइनीज बाहर जाकर भी चाइना टाउन में रहेगा, वो चाइनीज ही रहता है। और लव फॉर द कंट्री सुप्रीम है। इसीलिए जितने बड़े ग्लोबल टेक कंपनीज हैं वो चाइना में काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि चाइना में आएंगे तो चाइनीज लॉ के हिसाब से काम करना पड़ेगा, वरना इतनी पेनल्टीज डाल दी जाएंगी उनके ऊपर, वो खड़े नहीं हो सकते, भाग गए यहां से। एक बिलियनर था यहां पर चाइना में, जैक मा, उसने थोड़ा सा चैलेंज कर दिया कंट्री को, गायब होना पड़ा 4 साल से। आज कंट्री उसकी बिकने की कगार पे है, क्योंकि चाइना के अंदर एक ही चीज है, इंडिविजुअल फ्रीडम। वो आपको तभी मिलेगी जब नेशनल यूनिटी है। आपकी फ्रीडम खत्म नेशनल यूनिटी के सामने। जब तक भारत ये चीज इंप्लीमेंट नहीं करेगा, तब तक हम अपने कंट्री को आगे नहीं लेके जा सकते। ये सपना रह जाएगा 2047 विकसित भारत, नहीं होगा। और टेकवे फॉर इंडिया क्या है इस सारे राम कथा में जो मैंने सुनाई है? हमारा अपना टेस्ट चल रहा है यहां पर। डाइवर्सिटी है, डेमोक्रेसी है, डिसऑर्डर है, क्योस है। किसने क्रिएट किया? हम ही ने क्रिएट किया, और हमने अलाउ किया इसको। जब 1947 में आपको ये सारा डिसऑर्डर और क्योस ठीक करने के लिए आपने एग्री कर लिया कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो आपने इसको पूरा क्यों नहीं किया? आपने कंट्री को फ्रेगमेंटेड क्यों रखा? और आज कल्चरल फैटीग आ गई है हमारे कंट्री में। और चाइना
चाइना आपको एक काला मिरर दिखा रहा है, आपको सफेद मिरर तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। और मिरर क्या है? मिरर के ऊपर एक वर्ड लिखे है काले शीशे के ऊपर, जिसमें आपको अपनी शक्ल नहीं दिखेगी। उस काले मिरर के अंदर चाइना का मैप है और चाइनीज का झंडा है, और उस पर लिखा है यूनिटी एट ऑल कॉस्ट। और अगर कोई रिजेक्ट करेगा, हमें कोई भी मेथड अपनाना पड़े, बेशक लिंक काटना पड़े, किडनी निकालनी पड़े, या आपको खत्म करना पड़े, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये चाइना की पॉलिसी है, एंड यू कैन नॉट इग्नोर चाइनीज सक्सेस बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। अब चाइना राइट है कि रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, क्या एक कंट्री सर्वाइव कर सकती है जब इंडिविजुअल्स अपने आप को कंट्री से बड़ा समझे? क्या जो कंट्री की यूनिटी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या वेस्ट इसको आंसर दे सकता है? क्या मोदी जी भारत में इस चीज के ऊपर आंसर दे सकते हैं? क्योंकि चाइना ने जो आंसर दे दिया कि कंट्री इज सुप्रीम, नोबडी एल्स, और कोई भी इसकी तरक्की में, इसके फ्यूचर में अगर खड़े होने की कोशिश करेगा, उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, ये एलिमिनेट करते हैं। और जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, ये 10 करोड़, पहली बात तो इलीगल जो बांग्लादेश से आए हैं, ये वापस जाएंगे। उसके बाद 20 करोड़ को निकालने का प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। तब तक आप देश को आगे नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि कई बार फ्रीडम जो होती है वो डिवाइड करती है, और जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यूनाइट कर देते हैं। आज अगर चाइना में इतना कंट्रोल है तो पूरी कंट्री यूनाइटेड भी है। और रियल चैलेंज मेरे हिसाब से वो चैलेंज है एक बैलेंस निकालना फ्रीडम एंड कंट्रोल के बीच का, बिफोर इट इज टू लेट। एंड फॉर भारत, गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी है, आपको बचाना इम्पॉसिबल है। दिल्ली में जितना असला उन्होंने इकट्ठा कर लिया, आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट के आसपास सारा मुसलमान एरिया है, जितने रेलवे स्टेशन हैं वहां पे सब जगह पर या तो गंदी मस्जिदें हैं या उन्होंने घर सारे ले लिए। जितने हाईवेज हैं, जितने रेलवे के ट्रैक्स हैं, उसके आसपास जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ मिलती हैं वो सब इनकी मिलती हैं, रोहिंग्यास की। ये जानवर सारे बांग्लादेशी रोहिंग्यास, ये सारे बैठे हैं। आप ना सड़क से भाग सकते हैं, ना रेलवे से, ना फ्लाइट में। कैसे जाएंगे? आपको भागने की जगह नहीं छोड़ी उन्होंने हर चीज़ को टेक ओवर कर लिया। अगर आप सोचेंगे कि शिप से चले जाएं तो सारा कोस्टल लाइन जो है वहाँ पर 20-20, 30-30 किलोमीटर तक सिर्फ आपको टोपी वाले दिखते हैं। उन्होंने इंसानों को वहाँ से भगा दिया है या मार दिया है। दे हैव टेकन ओवर हाफ ऑफ योर रिसोर्सेज, कुछ वक्फ के नाम पर और कुछ आपको कत्ल करके डरा कर। और आप अभी भी आराम से सोए हुए हैं। अभी भी मेरी वीडियोस के ऊपर लोगों ने लिखा, समझ जी तो सीधा चिंता बिना कल तो कर दे, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी कब तक है? फिर आपका आंसर आएगा, इसके बाद योगी जी आ जाएंगे। यानी कि हम हमेशा देखते हैं कि कोई मसीहा आएगा, वो हमें बचा के आगे ले जाएगा। एक दिन तो राहुल गांधी के हाथ में या कांग्रेस के हाथ में सत्ता आएगी, फिर पता लगेगा आपको कि चाइना का फॉर्मूला जो है वो सही था, कि आपका सबका साथ सबका प्रयास का स्यापा वो सही था। ये क्वेश्चन ये आपके लिए है। नाउ यू हैव टू आंसर एंड थिंक डीपली हुज फॉर्मूला इज बेटर। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।